दोस्तों, हाजिर है आज फिर एक नई रियल ब्लडी क्राइम स्टोरी के साथ, जिसमें आप जानेंगे कैसे एक लड़की ने अपने पति से एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने को कहा तो पति ने क्या किया। आइए जानते हैं। शाम सुरमई हो चली थी। थका थका सा निढाल सूरज धीरे धीरे पश्चिम दिशा में डूब रहा था। उसकी सुनहरी किरणें वातावरण में फैली हुई थीं। तहसील बिलाईगढ़ के एक गांव के बाहर अमराई में दो युवा जोड़े प्रेम अलाप में मशगूल थे। आम के दरख्तों की टहनियों में बौर निकल आए थे। टहनियों के बीच कंचे के बराबर अमियां हवा के झोंके से झूम उठा करती थीं। कोयलों की कूक और अमियों की सुगंध से प्रिया खगेश्वर के प्यार में बढ़ोत्तरी ही हुई थी। प्रिया खगेश्वर की बाहों से खुद को आजाद करती हुई हाँफ उठी थी। खुद को संभालते हुए और अपनी अनियंत्रित सांसों को काबू करती हुई फुसफुसाकर खगेश्वर प्रसाद से बोली, तोशु, बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाने दो। घर वालों को कहीं शक न हो जाए। तुम्हें पता नहीं कि मैं दिशा मैदान के बहाने बड़ी मुश्किल से निकल पाई हूं। जब भी दिशा मैदान की बात आती है, घर वाले कहा करते हैं कि घर में शौचालय स्नानागार की पूरी सुविधा है। इसके बावजूद भी तुम नहाने तालाब पट और दिशा मैदान के लिए बाहर जाती हो। ऐसा क्यों करती हो? बस यही कहती हूं कि घर में रहे रहे हाथ पैरों की वर्जिश नहीं हो पाती, इसलिए इसी बहाने बाहर हो आया करती हूं। अब तुम बताओ कि हमेशा तो मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। खगेश्वर उर्फ तोशु ने फिर से प्रिया को अपनी बाहों में लेना चाहा, लेकिन प्रिया खुद को बचाती हुई बोली, किसी रोज हम पकड़े जाएंगे। मुझे हमेशा अनजाना सा डर लगा रहता है। आखिर हम कब तक ऐसे ही लुक छिप कर मिला करेंगे? कुछ महीनों की बात है, मैंने कुछ रुपए इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ रुपए और हो जाएं तो यह लुक छिप कर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी। हम यहां से निकलकर कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले सिर ढकने को छत चाहिए। 3-4 महीने के खर्च के लिए रुपए भी चाहिए। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। रायपुर के जय हिंद चौक शीतला मंदिर के पीछे लोधीपारा में मैंने सभी सुविधाओं वाला एक घर देख रखा है। तोशु गंभीर होता हुआ बोला। प्रिया जरा नागवारी के अंदाज में बोली, महीनों से सुन रही हूं घर रुपए, तुम मुझे यहां से ले चलो। दोनों इकट्ठे मिलकर कमाएंगे। 12वीं तक मैं भी तो पढ़ी हूं। 14-15 हजार रुपए मैं खुद कमा सकती हूं। 10-12 हजार तुम कमा लोगे। 20-25 हजार में दाल रोटी तो चल ही जाएगी। तोशु बोला, मेरा वादा है, अगले महीने की 25 तारीख को हम दोनों यहां से निकल चलेंगे। लेकिन मेरी शर्त है, मैं अपने वादे पर तभी अमल करूंगा जब तुम मुझे कहते हुए तोशु ने निश्चिंत खड़ी प्रिया के मुखडढ़े को हथेलियों के बीच लेते हुए भरे भरे होंठों का चुंबन लिया। अब मैं तुमसे 25 तारीख को ही मिलूंगी। प्रिया मीठी झिड़की लगाती हुई बोली, 25 तारीख आने में अभी 1 महीना बाकी है मेरी जान, तब तक मैं कैसे गुजारूंगा? तोशु तुरंत मनुहार करते हुए बोला, ये तुम जानो, मैं चली याद रखना, 25 यानी 25। फिर प्रिया वहां रुकी नहीं। तोशु पीछे से पुकारता रह गया, सुनो तो सुनो प्रिया। प्रिया को रुकना नहीं था, वह वहां रुकी नहीं। इसके बाद प्रिया ने किसी भी बहाने अब घर से निकलना बंद कर दिया। प्रिया कोसरिया और खगेश्वर कोसरिया उर्फ तोशु छत्तीसगढ़ के जिला बलौदा बाजार के कस्बा बिलाईगढ़ के रहने वाले थे। दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे, लेकिन मुलाकात न हो पाने की वजह से तोशु अधजले परवाने की तरह छटपटाने लगा। प्रिया भी अंदर ही अंदर छटपटाती रही, लेकिन तोशु से मिलना उचित नहीं समझा। ऐसा उसने इसलिए किया कि यदि वह तोशु से मिल लेती तो तोशु फिर अपने वादे पर कायम नहीं रह पाता। प्यार में तड़प जरूरी थी। भले ही वह तोशु से मिलने के लिए मन ही मन व्याकुल हुए जा रही थी। प्रिया से मुलाकात करने के लिए उसने बहुतेरे प्रयास किए, लेकिन असफल ही रहा। तोशु अपने घर के बरामदे में उदास बैठा हुआ था कि एक 10-12 साल की एक लड़की दौड़ती हुई आई और तोशु के हाथ में एक कागज थमा गई। उसी पैर लौटते हुए वह बोली, प्रिया दीदी ने तुम्हें देने को कहा है। फिर वह अबोध लड़की वहां ठहरी नहीं, कुलांचे भरती हुई वहां से निकल गई। तोशु वापस लौटकर बरामदे में बैठा और तह किए हुए उस कागज की परतें खोली। उस खत में कुछ ही लाइनें लिखी थीं। वह इस राइटिंग को बखूबी पहचानता था। वह उसकी प्रेमिका प्रिया की थी। लिखा था, तोशु जान, जुदाई के ये पल आत्मा को लहूलुहान कर रहे हैं।
मुझे एहसास है कि इस पीड़ा से तुम भी घायल जरूर हो गए होगे। 23 तारीख को वहीं मुलाकात होगी। उम्मीद है भविष्य में साथ रह सकें। तैयारी तुम्हारी ओर से पूरी हो गई होगी। मैंने अभी से पैकिंग करनी शुरू कर दी है। बस मुझे तुम्हारे पैरों के निशान पर कदम बढ़ाना है। तुम्हारी प्रिया तोशु की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। खत में उसे प्रिया का चेहरा उभरता दिख रहा था। उसने कई बार खत को उस रात पढ़ा। प्रिया के शब्दों पर उसने दीवानों की तरह चुंबन लगाए। 2 दिन बचे थे प्रिया के दिए गए समय को आने में। 2 दिन उसने जैसे अंगारों पर लौटकर समय गुजारा। इस बीच उसे अपनी शेव करने का ख्याल भी नहीं आया। पहले से मुकर्रर मिलने की जगह पर तोशु पहुंचकर प्रेमिका का इंतजार करने लगा। उस ओर टकटकी लगाए हुए निहार रहा था। जिस रास्ते से प्रिया को वहां पहुंचना था, शाम को धुंधल का काबिज हो चुका था। कोहरे ने बिलाईगढ़ कस्बे को अपने में समेटने का भरसक आभास वातावरण में व्याप्त था। प्रयास किया था। शाम होने के पहले ही शाम का उसने देखा। कोहरे की धुंध को चीरती हुई कोई चली आ रही है। कदकाठी और चलने के अंदाज ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि आने वाली उसकी जाने जिगर, जाने तमन्ना प्रिया है। तोशु ने कोहरे में ही हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का भान प्रिया को करवाने का प्रयास किया। प्रिया दूर से ही तोशु को पहचान चुकी थी। पहचानती भी क्यों नहीं। 7 महीने से दोनों प्रेम के झूले में जो झूल रहे थे, प्रिया तोशु के करीब पहुंची। दौड़कर प्रिया अपने तोशु के कंधे से जा लगी। सिसक जो पड़ी प्रिया अनायास तोशु के हाथ गर्दिश करने लगे। सुबकती हुई प्रिया बोली, कैसे मैंने इतने दिन गुजारे तोशु, अब मैं तुमसे एक पल को अलग नहीं रहूंगी। तुम्हारी कसम तोश, जुदाई के पल कितने गहन और भयावह हुआ करते हैं। सोचने से ही कलेजा मुंह को आ जाता है। अपने से दूर करता हुआ भाई आवाज में तोशु बोला, मेरी भी स्थिति तुमसे अलग नहीं रही है। जुदाई के गम को किसी तरह बर्दाश्त करता रहा हूं। दोनों वहीं एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गए। उन दोनों में भविष्य को लेकर बातचीत होने लगी। बातचीत में यह बात उन लोगों के बीच मुख्य रही कि कब, कहां और कितने बजे मिलना है। उस दिन लुकाछिपी का उनका यह मिलन आखिरी था। रात के चौथे पहर में प्रिया घर छोड़कर निकल गई। अल सुबह आवागमन का साधन तो था नहीं। पहले से ही खगेश्वर ने अपने दोस्त से एक बाइक की व्यवस्था कर ली थी। बाइक पर सवार होकर वह बिलाईगढ़ से बलौदा बाजार पहुंचा। बाइक को वह कहां खड़ी करेगा, कहां रखेगा, बाइक की चाबी किसको सौंपेगा, ये सब उसने अपने दोस्त को पहले से ही बता दिया था। बलौदा बाजार से सुबह सुबह बस पकड़कर वे दोनों रायपुर पहुंचे। यहां पर खगेश्वर उर्फ तोशु ने पहले से ही लोधीपारा शीतला मंदिर के पास किराए का कमरा ले रखा था। लिहाजा खगेश्वर को प्रिया को यहां वहां लेकर भटकना नहीं पड़ा। मकान मालिक अरुण झोल को उसने प्रिया का परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया। पहचान के लिए उसने मकान मालिक को आधार कार्ड दिखाया। संतुष्ट होने के बाद अरुण झोल ने किराए पर उन दोनों को कमरे की चाबी दे दी। हफ्ते 15 दिन तक दोनों भयभीत रहे। दोनों के घर वालों को यह समझते देर नहीं लगी कि दोनों गांव छोड़कर चल गए हैं। थोड़ा होहल्ला हुआ गांव में। चूंकि दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए यह मामला विशेष टूल नहीं पकड़ा। दोनों के घर वालों को यह समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई कि प्रिया खगेश्वर के साथ भाग गई है। प्रिया के पिता ने बेटी के गायब होने की थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखाई। जो होना था वह हो चुका था। सांप निकल चुका था। लकीर पीटने से हालात सुधर नहीं सकते थे। लिहाजा दोनों पक्षों ने खामोशी से समझौता कर लिया था। इधर दूसरी ओर खगेश्वर कब तक घर में बैठा रहता। उसने एक कपड़े की दुकान में नौकरी कर ली। खगेश्वर जब काम पर चला जाता, तब प्रिया घर में अकेली बैठी बोर होती। खगेश्वर से उसने एक बार कहा, तुम्हारे काम पर चले जाने के बाद घर में मैं अकेली बोर हो जाया करती हूं। अगर तुम कहो तो मैं भी कहीं कुछ काम कर लूं। इससे आमदनी तो बढ़ेगी, साथ ही मेरी कर लूं। इससे आमदनी तो बढ़ेगी, साथ ही मेरी बोरियत भी दूर हो जाएगी। पहले तो खगेश्वर ने उसे नौकरी के लिए मना किया, लेकिन प्रिया के काफी मनुहार और बोरियत का हवाला देने पर किसी तरह से वह राजी हो गया। इस दिशा में प्रिया को बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। आय का जरिया भी बढ़ गया और प्रिया की बोरियत भी दूर हो गई। सब कुछ अच्छा अच्छा गुजरने लगा।
दोनों को साथ रहते हुए 1 साल गुजरने को था। दोनों के घर वाले भी कभी कभी उनसे मिलने लोधीपारा आने जाने लगे थे। उनके घर वालों को यह देखकर संतोष मिलता था कि चलो दोनों कमा खा रहे हैं, सुखी हैं। दोनों के घर वालों को किसी तरह का किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रह गया था। जब सब कुछ अच्छा गुजरने लगा तो एक नया ही फितूर प्रिया पट काबिज होता चला गया। जब भी वह टीवी पर शादी से संबंधित रस्मों रिवाज होते हुए देखती तो उसे खुद से मलाल होने लगता था। अक्सर वह खगेश्वर उर्फ तोशु से इस बात का जिक्र कर बैठती कि काश हमारी भी ऐसी ही धूम धड़ाके से शादी हुई होती। तुम बारात लेकर आते, मंडप सजा होता, सहेलियों के बीच में छिपी होती। एक रस्म तुम्हें मालूम है तो जिस पत्तल पर वधू खाना खाती है उसी पत्तल को लपेटकर छिपकर उससे वर को मारती भी है। जब होना था तब तो हुआ नहीं, और अब लाख चाहने के बावजूद यह संभव नहीं है। ऐसी बातें सोचकर क्यों अपना दिल दुखाती हो और मेरा मूड भी खराब करती हो। खगेश्वर ने समझाया। दोनों के बीच और कई तरह के मुद्दों को लेकर अक्सर तकरार होने लगती थी। मोहल्ले के लोग समझा बुझाकर दोनों को शांत करा दिया करते थे। अक्सर उन दोनों में इन्हीं बातों को लेकर जब तब कलह हो जाती थी। एक रोज खगेश्वर अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। अपने मोबाइल पर उसने शादी के रस्मों रिवाजों को शूट किया। शूट किए हुए मोबाइल की वीडियो उसने प्रिया को दिखाई तो उसके सोए अरमान फिर जाग उठे। उसी मुद्दे को लेकर वह तकरार करने लगी। उसने उलाहना देते हुए खगेश्वर से कहा, लोग अपनी माशूका के लिए चांद सितारे तो डीचे लाने का माद्दा रखते हैं और तुम हो कि मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। सुनो, मैं आसमां को बाहों में समेटने को नहीं कह रही हूं। सिर्फ इतना चाहती हूं कि हम दोनों एक बार रस्मों रिवाजों के मुताबिक शादी कर लेते, अच्छी सी पार्टी देते, ढेर सारे मेहमान आते, कितना अच्छा लगता। तोशु दिन भर का थका मांदा आया था। इस वक्त दोनों खाना खाकर बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। यार, तुम समझती नहीं हो, अब न तुम माशूका रह गई और न मैं आशिक। हम दोनों का रिश्ता पति पत्नी का हो चुका है। वक्त गुजर गया, इन सब बातों के लिए कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा हम लोग बुढ़े हो गए हैं या हमारे 4 क्षण बच्चे हो गए हैं? सच्ची कह रही हूं तोष, मेरी यह इच्छा पूरी कर दो। वह मनुहार से बोली। 2 ही साल तो हुए हैं हमें पति पत्नी बने हुए। यार, मेरा मूड खराब मत किया करो। मैं कहां खराब कर रही हूं? पैसों को लेकर तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, बस तुम हां कह दो। माहौल तल्ख होता चला गया। तू मैं पर दोनों उतर आए। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि हालात बेकाबू होते चले गए। बात 2 मार्च 2022 की है। जिले के थाना पंडरी के थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर के पास एक युवक बदहवास सा तेजी के साथ थाने में आया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उस युवक को रोकना चाहा, लेकिन वह रुका नहीं। युवक सीधे थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर के सामने जाकर बोला, साहब, मेरा नाम खगेश्वर कोसरिया है। मैंने अपनी पत्नी प्रिया को मार डाला। मैं बीवी का हत्यारा हूं। उसकी लाश कमरे में पड़ी है। उसकी बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए। उन्होंने उससे पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। इसके बाद खगेश्वर उर्फ तोशु सब कुछ सिलसिलेवार बताता चला गया। पूरी बात सुनने के बाद राठौर ने यह बात एसपी प्रशांत अग्रवाल, एएसपी तारकेश्वर पटेल को भी बता दी। उनके निर्देश पर खगेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस खगेश्वर को साथ लेकर उसके कमरे पर पहुंची तो वहां प्रिया की लाश पड़ी थी। खगेश्वर ने बताया कि उसने प्रिया का गला घोटा था। सामाजिक रीति रिवाज से शादी करने को लेकर उसने उसका जीना हराम कर दिया था, इसलिए गुस्से में उसे मार डाला। पुलिस ने मौके की कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और खगेश्वर उर्फ तोशु से पूछताछ के बाद उसे हत्या के आरोप में 2 मार्च 2022 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।